सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वें दिन 10 महाविद्याओं में से 9वीं देवी मातंगी माता की पूजा की जाएगी और माता दुर्गा के 9 स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और उसके बाद कथा अवश्य सुने। माँ मातंगी माता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। चलिए जानते हैं मातंगी माता का प्राकट्य कैसे हुआ था। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति हैं। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण करती हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों एवं युक्त बेल पत्रों के द्वारा पूजन करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 ओज पूर्ण नेत्र है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी ही एक ऐसी देवी हैं जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगता है। मातंगी देवी समता की सूचक हैं। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती आती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दिए। जब शिव व पार्वती माता उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश में से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी ने मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं कि जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया, तब सभी देवगण और शिव जी के भूतादिक गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालियां की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। बोलो माँ मातंगी माता की जय। मातंगी माता की पूजा से आप भौतिक जीवन को भोगते हुए अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
माँ मातंगी की पूजा से जातक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडली जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। जय माता दी।